मतलब पूरे दिन में एक टाइम का भोजन। और ये 1 मील वाला हमारा आज का नहीं है, शाम का हमने 40 साल से नहीं खाया। इनके पूरे आश्रम में कोई भी एलोपैथिक दवाई नहीं खाता, सब लोग आयुर्वेद के नेचुरोपैथी के नियम फॉलो करते हैं। हमारी डीआईपी डाइट, पीएच बैलेंस डाइट उसको फॉलो करते हैं। और अभी हमारी एज 64 है, पूरी तरह समाज के लिए काम करते हैं। कई लोग कहते हैं कि दीदी आपको 20 साल पहले देखा था तब भी वैसे ही थे। सुबह शाम ध्यान करना बहुत जरूरी है। वो कहा करते थे कि जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं ये मेडिटेशन करने से तुरंत ठीक हो जाती हैं। डाइट को ठीक करें, प्राणायाम जो हमारी पुरानी पद्धति है, आयुर्वेदिक जो हमारी पुरानी पद्धति है, उनको अपनाएं, अपने जीवन में लाएं। नमस्कार, आज मेरे लिए सौभाग्य का दिन है। मैं विश्वास फाउंडेशन हरियाणा की जो प्रेसिडेंट है नीलिमा विश्वास जी, उनके साथ हूँ और बड़ा अच्छा लगा। हम काफी तरह चर्चा कर रहे थे तो मुझे लगा ये लोगों की रिकॉर्डिंग भी काम कर दूं। ये 1 मील ए डे पे काम करते हैं, मतलब पूरे दिन में एक टाइम का भोजन। और ये इनसे सीखने वाली चीजें हैं। इनके पूरे आश्रम में कोई भी एलोपैथिक दवाई नहीं खाता, सब लोग आयुर्वेद के नेचुरोपैथी के नियम फॉलो करते हैं। हमारी डीआईपी डाइट, पीएच बैलेंस डाइट उसको फॉलो करते हैं। तो आज मेरा इनसे मिलना हुआ तो मैंने कहा क्यों ना हमारे जो दर्शक हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के, उनको कुछ फायदा हो जाए। और विश्वास फाउंडेशन वाले भी जो इनकी डाइट नहीं जानते होंगे उनको भी पता लग जाएगा। मेरे राइट में माता जी बैठे हैं और इधर लेफ्ट में सरल विश्वास जी बैठे हैं, जो कि पूरी तरह डिवोटी हैं, पटियाला के हैं, लेकिन अब 8वीं क्लास में थे, मतलब 8 साल के थे तब से महाराज जी के इस शरण में आ गए और इस मिशन को समर्पित हो गए। तो बात करते हैं नीलिमा जी से। आप बताओ, आपका पूरे जो मेरे वाले लोग हैं, जो 2 करोड़ के हमारे फॉलोवर है लगभग, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि आप अपनी हेल्थ को कैसे इतने साल से फिट और ठीक रख के बैठे हो और भाई पूरी दुनिया की भी हेल्थ ठीक कर रहे हो आप? सबसे पहले तो चरे जी को भी प्रणाम, नमस्कार। और विश्वास फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो लोगों के लिए है और लोगों के लिए काम करती है, जिसके 2 मोटो हैं। इसकी स्थापना की थी हमारे गुरुदेव श्री स्वामी विश्वास जी ने 1978 में, जिसमें उन्होंने 2 उद्देश्य सबको दिए। पहला, अपने लिए ध्यान और दूसरों के लिए सेवा। समाज में कहीं भी कोई ज़रूरत है तो वहाँ विश्वास के कार्यकर्ता को, डिवोटियों को खड़े होना है। और अपने लिए सुबह शाम ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। वो कहा करते थे कि जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं ये मेडिटेशन करने से तुरंत ठीक हो जाती हैं, क्योंकि काफ़ी बीमारियों का रिलेशन माइंड से होता है। और उसके साथ साथ जैसे ये विश्वरूप जी हैं और मनीष जी हैं, इनके प्रोग्राम सुनते हुए हमने भी देखा कि डाइट का भी बहुत ज़्यादा रोल है खाने के ऊपर। तो हम लोग खुद आश्रम में सारे लगभग 1 मील ही लेते हैं। सुबह फ्रूट लेते हैं, जूस लेते हैं, उसके साथ साथ हम 1 मील लेते हैं। शाम को 4:30-5 बजे के बाद हमारा खाना संपन्न हो जाता है, उसके बाद हम कुछ नहीं लेते। इस बात पे ध्यान से सुनना जरूर, ये बात जोर देने वाली है कि सूरज डूबने के बाद ये लोग खाना नहीं खाते, उससे 1 घंटा पहले ये अपना आखिरी मील फिनिश कर देते हैं। और आप देखोगे आश्रम में सब फिट है, फाइन है और बीमारियों की दवाइयां नहीं खाते। और अभी हमारी एज 64 है, पूरी तरह समाज के लिए काम करते हैं। कई लोग कहते हैं कि दीदी आपको 20 साल पहले देखा था तब भी वैसे ही थे। आज अरुण जी भी कह रहे थे अच्छा, कि आप वैसे के वैसे ही हो बिल्कुल। तो ये सिर्फ डाइट के ऊपर है। डाइट ठीक कीजिए, अपने प्राणायाम कीजिए, सैर कीजिए। हमें जीवन इसलिए नहीं मिला कि खा खा के सो के चले जाएं। खाना पीना सोना तो पशुओं का भी काम। मानुष का बस एक धर्म, धरे प्रभु का ध्यान। सुबह हमारी मेडिटेशन होनी चाहिए, उसके बाद हमारी दिनचर्या पूरी सात्विक होनी चाहिए, साथ साथ डाइट पूरी कंट्रोल होनी चाहिए। हम लोग कोई बिस्किट नहीं खाते, कोई नमकीन नहीं खाते, कोई पैक्ड फूड नहीं लेते, कोई ब्रेड नहीं खाते। अभी मैं आया था तो इन्होंने मुझे मोरिंगा का सूप पिलाया है। हाँ, मोरिंगा का सूप पिया है और बड़ा अच्छा, बड़ा हेल्दी सूप था और मोरिंगा का टेस्ट भी था और मोरिंगा के सारे गुण भी थे उसके अंदर। और मोरिंगा के काफी पौधे हमने यहाँ लगाए। जितने भी चीजें हैं ना, ये सारी हम अपने आश्रम में लगाते जा रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं कि सारी सब्जियां ऑर्गेनिक हो, ताकि खाना हमारा ठीक हो। तभी हम दूसरों के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात। इन्हीं शब्दों के साथ मनीष जी का भी धन्यवाद, जो उनके साथ है उनका भी धन्यवाद कि चलो आज हमारे आश्रम में पहुंचे हैं। तो मैं चाहूंगा सरल विश्वास जी से भी, सर आप भी कोई अपना कोई मैसेज देना चाहेंगे? जय गुरुदेव जी, मैं विश्वास फाउंडेशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। मैं मनीष जी का धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत, वो यहाँ पे आए। और जो हमारे अध्यक्ष साध्वी नीलिमा जी ने कहा, आप नियमित रूप से उसको फॉलो करेंगे तो कभी भी कोई आपको बीमारी नहीं लगेगी। अभी ना बहुत पूरे वर्ल्ड में कंसेप्ट चल रहा है ओमेड, 1 मील ए डे। हाँ, और 1 मील ए डे। और ये 1 मील वाला हमारा आज का नहीं है, शाम का हमारे
हमने 40 साल से नहीं खाया शाम को। हम तो शाम को कोई हमें पूछे और खिलाए तो हम नहीं खा सकते। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप कब सेवा में आए? हम मतलब आपने कभी ये मिशन चुना? 1989 में। ताकि मैं थोड़ा आपके बारे में भी दर्शक देख पाएंगे। 1989 में इस मिशन में आए। यानी कि लगभग 25 और 11 हाँ, 36 साल हो गए आपको। 36 साल यानी हो कि गए। जब आप 27-28 साल के थे, हाँ, और तब से आप इस मिशन में आ गए। बीए ऑनर्स एमए एमफिल किया हुआ है, कॉलेज की जॉब छोड़कर यहाँ आए थे। अच्छा, पहले आप कॉलेज में जॉब करते थे, हाँ। तब आप उसके बाद महाराज जी से जुड़े। हाँ जी। तो महाराज जी की कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको लगता है पूरे देश के लोगों को पता लगनी चाहिए? सबसे अच्छी बात है कि उनके अंदर ये रूहानी तत्व था कि उनका एक प्रवचन सुनते ही वो व्यक्ति परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। ये हमारा अनुभव है कि एक ही सत्संग सुनने से जिसको परमात्मा की ओर चलना है। तो उन्होंने एक ध्यान दिया कि कुछ मत करो, एक मेडिटेशन करो, जितना गैर जरूरी आपका वो अपने आप छूट जाएगा, आपके अंदर अपने आप डिवाइन क्वालिटीज आती चली जाएंगी। मतलब सिर्फ ध्यान करना ध्यान है। करो। तो रोजाना आपके यहाँ रोजाना ध्यान होता हमारे है? यहाँ सुबह 2-2.5 घंटे सुबह होता है और 2 घंटे 6 से 8 शाम को होता है। ये सबके लिए होता है? सबके लिए। जो भी आपके अपनी टीम है, हाँ, स्टाफ है, आपके डिवोटीज है, Morning- और जो पब्लिक आपके यहाँ कभी इकट्ठा होती है वो भी बता दो एक बार। एवरी संडे को हमारे यहाँ पब्लिक आती है, ठीक 7:30 बजे हमारा शुरू हो जाता है, 54 तक चलता है। उसके बाद सभी के लिए सात्विक भोजन प्रसादम होता है और हमारे यहाँ किसी भी चीज का कोई चार्ज नहीं होता। मतलब आपने एक चीज नोटिस करी है जो मेरे को सबसे अच्छा लगा, इनके 30 से ऊपर स्कूल चलते हैं, है ना? वहाँ आपका सिस्टम अलग है, और इसके अलावा जो आश्रम चल रहा है आश्रम बहुत उसमें चल रहे हैं। सारा ही, और ये किसी से आज तक कोई डोनेशन मांगते नहीं है। जो भी इनके डिवोटीज हैं, जो भी इनके संस्था को मानते हैं, इनके नियमों को मानते हैं, वो अपने आप ही बस इनकी एक फेसबुक पे देख लेते हैं लोग कि क्या कर रही है साध्वी जी, उसके बाद वो अपने आप ही इनको 5 लाख 11 लाख जो भी उनको लगता है वो डिवोशन शुरू कर देते हैं। तो मैं भी अभी बड़ी जल्दी इनके साथ एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल विश्वास फाउंडेशन मिलकर शुरू करेंगे, या हमारा कोई चलता हुआ हॉस्पिटल हम इनके साथ उसको डिवोटी कर देंगे, और उसकी जो भी इनकम होगी वो हम विश्वास फाउंडेशन के जो भी सेवा के कार्य होंगे उसमें इस्तेमाल हो जाएगी। क्योंकि हमारा भी यही भाव है कि अगर मानव जीवन मिला है तो हमें सेवा करने के लिए मिला है, लोगों की मदद करने के लिए मिला है, क्योंकि वरना फिर जानवर बनाता भगवान, फिर इंसान को बनाया भगवान ने। सेवा तो ऐसा चंदन है कि जब हम दूसरे के माथे पे लगाएंगे ना तो अपनी उंगलियां स्वतः ही महक जाएगी। वाह, ये देखो, अपना ये जीवन- एक एक लाइन ना, मतलब अपना जीवन वो आ रही है स्वतः ही जैसे महक जाएगा। गुलदस्ते के फूलों की तरह लाइनें निकल रही हैं। पहले जो बोला वो भी, और अब जो बोला कि अगर हम दूसरे के चंदन लगाएंगे माथे पे तो अपनी उंगलियां भी तो महकेंगी ना, यानी कि दूसरों की मदद करेंगे तो हमारी मदद जीवन महकेगा, अपने आप हो जाएगी। जी, तो आप कोई हमारे दर्शकों के लिए फाइनल मैसेज? बस फाइनल मैसेज ये है कि एक तो मेडिटेशन जरूर करें। आज के युग में इतना स्ट्रेस है, इतना आपके ऊपर जो आपका स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस दूर करने के लिए एक तो आप मेडिटेशन जरूर करें और दूसरा अपनी डाइट को ठीक करें। प्राणायाम जो हमारी पुरानी पद्धति, आयुर्वेदिक जो हमारी पुरानी पद्धति है उनको अपनाएं, अपने जीवन में लाएं। अगर हम खुद सुखी होंगे, आप ये देखिए कि अगर आप बीमार है ना, कोई एक दिन पूछेगा, 2 दिन पूछेगा, तीसरे दिन नहीं आएगा। बीमार व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, घर के ब्लड रिलेशन के सदस्य भी नहीं पसंद करते। तो इसलिए इससे दूर होने के लिए तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, कहने से नहीं, सुनने से नहीं। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक आप तंदुरुस्त नहीं रह सकते, मानसिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे, शारीरिक तौर पे। मतलब अपना ध्यान खुद रखना है, खुद रखना है, दूसरे ने नहीं रखना। क्योंकि दूसरा व्यक्ति तो थोड़े दिन रख लेगा, उसके बाद वो परेशान ही होगा, परेशान होता है, और फिर वो कहता बंदा है खुद ही, रोज अच्छा जो सेवा करवा रहा होता है ना वो भी सोचता है कि भगवान उठा ले, हाँ। क्योंकि मुझे सेवा करवानी पड़ रही है। मैं तो चाहता हूँ भगवान, मेरा भी लाइफ का मिशन है कोई बीमार ही ना पड़े, इसीलिए मेरी ज्यादातर वीडियोस प्रिवेंटिव है कि इंसान बीमार ना पड़े, अपना डॉक्टर खुद बन जाए। और एक ही तरीका है, खाने पीने का ध्यान रखें, लाइफस्टाइल का ध्यान रखें, और हफ्ते में 1 दिन मेडिटेशन करना हो तो इनके आश्रमों में सुबह 7:30 से 9 बजे और होती हम है। खुद 36 घंटे का 15 दिन के बाद उपवास करते हैं, 36। वाह, जैसे एकादशी आती है हमारे यहाँ, पानी के ऊपर। वाह, वेरी गुड। और अब मैं आपको 2 कहूंगा साल एक जो इसमें से एक है ना, वो निर्जला कर लेना, निर्जला मतलब भी करते 24 घंटे का निर्जला कर हैं, लेना। वो भी करते हैं। हाँ, तो और देखना आप कितनी शक्तियां बढ़ जाएंगी। 16 घंटे का तो हमारा डेली होता है, वो जो निर्जला आती है वो भी रखते हैं। हाँ, वेरी गुड। वैसे एकादशी पानी पे ही रखते हैं। तो अगर आपको भी मेडिटेशन सीखनी है, मेडिटेशन के बारे में जानना है तो विश्वास 9 बजे तक मेडिटेशन सीखने के लिए आप विश्वास फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं। उसके बाद वहीं भोजन प्रसाद ग्रहण करिए। हाँ, ये भी सही है कि उसके बाद भोजन करें। सुबह नाश्ता घर पे बनाना है तो मिलेगा नहीं, तो ये सब मिलेगा। नहीं, उस दिन नाश्ता भी नहीं मिलेगा। और हर 6 महीने बाद हर भारतीय को पंचकर्म कराना चाहिए,
बॉडी को डिटॉक्स कराना चाहिए। ये लोग मन का डिटॉक्स करते हैं, हम लोग शरीर का डिटॉक्स करते हैं, क्योंकि शरीर और मन दोनों डिटॉक्स होने बहुत जरूरी है। आयुर्वेद कहता भी है शुद्धो देहा मनस्य यस्य सजीति वर्षतम, कि देह को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो, 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जियो। अब देखो ना, विचार इतने ज्यादा हम लोगों के अग्रेसिव हो जाएंगे कि विचारों का एक बंडल हमारे दिमाग में रहता है। अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तो विचार मिनिमाइज होंगे ही नहीं। इनको खत्म करना है तो हमें अपने साथ थोड़ी देर के लिए मौन होके बैठना है। अभी हम यहाँ अपने साल में 2 बार हम 5 दिन का यहाँ एक मौन कैंप रखते हैं, अरे वाह, जिसमें आपको 1 टाइम में मील मिलता है। सुबह हम फ्रूट देते हैं, रात्रि को हम उनको शाम को ये देते हैं, खिचड़ी देते हैं। खिचड़ी देते हैं। लेकिन उनका फोन रखवा लिया जाता है। तो 5 दिन के लिए हमारे यहाँ लोग ठहरते हैं। यहाँ पे 65-70 की व्यवस्था है, तो उतने लोग यहाँ ठहरते हैं। और 5 दिन सुबह 3:30 बजे उठना होता है। लगभग पूरे दिन में 11 घंटे की मेडिटेशन होती है और बोलना बिल्कुल नहीं होता, टोटली मौन। वाह, और ऐसे बहुत हमारे एडवांस साधक हैं जो इस कैंप को बड़े अच्छे से करके जाते हैं। और ये नहीं कि स्ट्रिक्टली कोई देख नहीं रहा वो बात कर रहे हैं, लोगों वो ने बात करते ही नहीं। विपस्सना सुना हुआ है लोगों हाँ, ने। वो भी चीज है। विपस्सना है तो वो एक तरह से आपके यहाँ से ही वो हमारा वॉचिंग ज्ञान निकला है वो। हाँ, वो है श्वासों के ऊपर ध्यान। हाँ, तो एक तरह से अपने शरीर को स्वयं जानना। हाँ, अभी दुनिया क्या कर रही है, इलाज बाहर ढूंढ रही है, जबकि इलाज अंदर है। आप देखो लोग कि शांति बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि शांति अंदर है। मेडिटेशन करने लग जाएंगे ना, जो हमारे मुश्किलें तो सबकी लाइफ में, आप चारों की लाइफ में भी आई, लेकिन वो आपको फील नहीं होएंगी। वो आप इतने अपने में हो जाएंगे कि ये मेरे कर्मों का है, आएगा और चला गया, आएगा चला भी जाएगा। तो वो उसके साथ वो नहीं होता, जुड़ता नहीं। जब वो जुड़ जाता है तो वो बीमार हो जाता है, टेंशन में चला जाता है। मतलब सारा जो माइंडसेट है ना, हाँ। वो बदल जाएगा, Positivity तो आपको इतनी- प्रॉब्लम लगेगी, प्रॉब्लम नहीं लगेगी। नेगेटिविटी दूर हो जाती है, पॉजिटिविटी इतनी आ जाती है कि हर हालात में वो हैप्पी रहता है, खुश रहता है, आनंदित रहता है। बिल्कुल एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है। ये मेडिटेशन करने की शक्ति जो है वो पैदा करती है। ये हमारे साथ कोचर जी हैं, जो रिटायर्ड बैंकर हैं, अभी बहुत बड़े बिल्डर बन चुके हैं, लोगों के फ्लैट्स बनाते हैं, कोठियां बनाते हैं, उनकी मदद करते हैं और जो बेसहाराओं को सहारा देते हैं। तो कोचर जी, और हमारे राइट में बैठे हैं सिंह साहब। मैं चाहूंगा वो भी अपना, सर ये ले लो एक माइक, मैसे रिकॉर्ड कर दो अपना भी। ये सिंह सभा चलाते हैं और ये भी काफी मदद करते हैं, आंखों के ऑपरेशंस करवाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਵਾਂਗਾ ਵੀ ਜੋ ਮਨੀਸ਼ ਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ। ਮਨੀਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਜੀ, ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ और ਧੰਨਵਾਦ। सबसे बड़ी गल है कि अगर तुसी अपने वास्ते कुछ करते हो, या जिस तरह उन्हें मनीष जी हैं, सारे ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਰਹੇ हैं, हेल्थ दे रहे हैं, ਇਹਨਾਂ ਦਾ बैंक बैलेंस जुड़ रहा है, सारा बैंक बैलेंस नीचे रह जाना अपना। अच्छा कर्म ही हमारा साथ जाना है। अच्छा देखो, बड़े बड़े कितने लोग मर चुके हैं। हाँ। रतन टाटा जी मर गए, हाँ। आज तक 1 रुपया साथ नहीं साथ किया। लेके सिकंदर अच्छा, ने इतना राज्य जीता। आप देखो, राजीव गांधी जी नहीं है, इंदिरा गांधी जी नहीं है, या बड़े बड़े लोग नहीं है, किसी के पास पैसा गया क्या? तो मेरा भी एक मकसद है लाइफ में कि जब मैं अपने होते होते आयुर्वेदा पे इतनी रिसर्च करवाऊं, इतना उसको ऑथेंटिक कराऊं, क्योंकि अंग्रेजों ने 150 साल चाले चली हमारे आयुर्वेद को बर्बाद करने की, और आज भी उनके बनाए कानून इस देश में लागू हैं। तो मैं एक लड़ाई पर हूं कि वो कानून बदले जाएं और आयुर्वेद वापस खड़ा हो जाए, आयुर्वेद नहीं। वापस दुनिया की मदद करे, आयुर्वेद वापस लोगों को जीना सिखाए और देश का भला हो जाए। और सबसे देखो, मोरिंगा हमारी प्रोडक्ट है, हाँ, फ्री में मिलता है, और फॉरेन वाले इसको 2-2 हजार की डिब्बियां बना के दे रहे बेच रहे हैं। हमारी प्रोडक्ट है, हम ही अवेयर नहीं है उसके लिए। ऐसे कड़ी है, हाँ, कड़ी पत्ता पत्ता है, है। कड़ी पत्ता हो गया, इसके अलावा आंवला है, हल्दी है। अब आप देखो, हमारा गोमूत्र तक उन्होंने पेटेंट करा लिया। हाँ, आंवला जो है अमेरिका में वो $100 का बिकता है एक। हाँ, हमारा जो दातुन है हाँ। वो उनके यहाँ $2 का बिकता है। दातुन, नीम का डंडी, दातुन बिकती है $2 की। तो ये हमारे देश को सोचना चाहिए कि हमारे देश के आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की हम कदर करें, पंचकर्म कराएं, बॉडी को डिटॉक्स रखें। हम कहते हैं गाड़ी की सर्विस तब करानी होती है जब अब खराब नहीं है गाड़ी, हाँ। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब स्वस्थ है तभी तो स्वस्थ रहने की तैयारी करनी होती है। क्यों? आयुर्वेद कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम छा, कि आयुर्वेद का जो निर्माण किया गया था भगवान ने, वो किया ही था स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए,
क्योंकि बीमार तो होता ही नहीं था कोई। ये तो हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, पहले बीमार हो रहे हैं फिर इलाज करा रहे हैं, जबकि अगर स्वस्थ व्यक्ति स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तो पहले मैं- कोशिश करे जरूरत ही नहीं तो किसी जरूरत ही नहीं है बीमार पड़ने की। जैसे वो पुरानी कहावत है कि रोज सेब खाओ, अगर डॉक्टर के कहने से खाया सेब तो वो फायदा ही नहीं करेगा, तब तो आप बीमार मैं बोलता हूँ रोज आंवला खाओ, हाँ आंवला खाओ, हमारे रोज शिलाजीत आश्रम खाओ। में नियम है तो अपने आंवले लगे हैं और हम हर तो आपने संगत को बोला 2 आंवले रोज खाते हैं सब लोग। सब बहुत बड़ी बात है। आंवले जो है ना जैसे हमारे काफी लगते हैं, हम हर संडे संगत को देते हैं। तो आप एक काम करो ना, आप कहावत बोलो, एन आंवला डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। एन आंवला डे कीप डॉक्टर अवे, क्योंकि हम भी यही कुछ करते हैं, आंवला खाते हैं। तो ठीक है, आपको भी धन्यवाद आंवले सभी का को। जल- और आप ये मेडिटेशन के लिए आप विश्वास फाउंडेशन से संपर्क करें और पंचकर्मा के लिए आप हमारे जीना से को हिम से संपर्क करें। धन्यवाद। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों